आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नंबर सीरीज हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और नंबर सीरीज जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें कौन-कौन से चीजों को ध्यान में रखना है। चलो देखते हैं। जब भी हम नंबर सीरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके जब भी हम पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, तो वी मस्ट नो दिस थिंग्स। इसमें क्या आता है हमारा सबसे पहला जो आता है हमारा, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कोई एडिशन का कोई पैटर्न चल रहा है कि नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन का चल रहा है या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये क्या जो 4 है टॉप 4 जो मैंने बताया था, ये बहुत ही बेसिक है। आपको नंबर सीरीज देख के ये पता लगाना होता है। देखो अभी ये जो 2 है स्क्वायर और क्यूब, ये भी कभी-कभी नंबर सीरीज में आते हैं। कभी-कभी क्या होता है किसी का स्क्वायर दे देगा, वो उसको ऐड करके फिर नेक्स्ट सीरीज आ जाता है। उसी तरह से क्यूब का भी होता है। जो हमारा नंबर 7 होता है, वो कहते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची नंबर में क्या होता है, सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई सीरीज है 1, ऐसा 0, 1, एक सेकंड, कैसे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, तो फिर नेक्स्ट सम नंबर क्या आएगा? तो इसमें ये सीरीज़ में क्या होता है, देखो सम क्या हुआ, जैसे ये पहला 2 नंबर का सम करके ये नंबर बना है, फिर ये दोनों का सम करके ये नंबर बना 3 बना हुआ है, फिर ये दोनों का सम करके ये नंबर 5 बना है, फिर ये दोनों का सम करके क्या बना है 8 बना हुआ है। तो उसी तरह से 8 और 5 और 8 को ऐड करके कितना बनेगा हमारा 13 बनेगा। ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़ बोलते हैं। तो ये भी हमें अक्सर देखा जाता है नंबर सीरीज़ के पैटर्न में। जो हमारा 9th है क्या 8th है, वो क्या हमारा अल्टरनेटिंग नंबर सीरीज। ऑल्टरनेटिंग नंबर सीरीज में क्या होता है, ये जो फर्स्ट नंबर है उसका कोई थर्ड नंबर के साथ रिलेशन होगा, और जो हमारा सेकंड नंबर होता है सेकंड नंबर, उसका फोर्थ नंबर के साथ क्या होता है हमारा रिलेशन होता है। अभी देखो मिक्स ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है या तो प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, ये चारों कंबाइन करके दे देंगे, या इसमें से कोई दो ऑपरेटर दे देंगे, प्लस माइनस दे देंगे, मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, या फिर क्यूब एंड स्क्वायर का भी मिक्स करके दे देंगे। तो मिक्स एंड जो मिक्स ऑपरेटर नंबर सीरीज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक जो हमारा 10th में है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपको कोई 2 दे दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर अगर सपोज आपका 5 दे दिया है, फिर यहाँ पर 8 दे दिया, यहाँ पर 10 दे दिया, ये नॉर्मल मैं कोई सीरीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है? तो एक बार सपोज इसका डिफरेंस कितना है 3 है, इसका भी डिफरेंस कितना है 3 है, इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 11 कर दिया, यहाँ पर कितना है 3 है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 3 3, अभी सपोज अगर आपको यहाँ से पहले सीरीज में से नहीं मालूम पड़ रहा है डिफरेंस लेने से, फिर से इसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस का डिफरेंस, तो कितने 1 का डिफरेंस आ रहा है, 0 का डिफरेंस आ रहा है, फिर कितने का 0 का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट जो आप ऐड करोगे 0 डिफरेंस मतलब 3 ऐड करोगे, तो यहाँ पे कितना चाहिए 3 का 13 आना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अप्रोच बोलते हैं। तो आपको बेसिक ये 10 चीजें दिमाग में रखनी है जब भी हम नंबर सीरीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है? उसमें से जो फिबोनाची है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, मिक्स ऑपरेटर है और फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट हमें ये भी याद रखना है कि जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं नंबर सीरीज को, तो हमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आनी चाहिए। पहले आपको 1 से लेके 13 तक का टेबल तो आना चाहिए। तो हमारे लिए क्या होता है नंबर सीरीज ईज़ी हो जाता है। फिर आपको क्यूब एटलीस्ट सॉरी स्क्वायर आपको एटलीस्ट 13 नंबर तक पता होना चाहिए। क्यूब आपको नंबर 15 तक पता होना चाहिए, और जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जैसे ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब आपको ईज़िली पता होनी चाहिए। बिकॉज़ देखो क्या होता है कभी-कभी ना, जब भी कोई सीरीज होता है ना, तो प्राइम नंबर का डिफरेंस दे देते हैं। प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा, तो 1 होता है, 2, 3, 5, 7, 9 7 या 11, ठीक है? तो इस तरह से हमारा प्राइम नंबर का सीरीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए 1, 3, 5, 7, ठीक है? फिर हमारा क्या होना चाहिए इवन नंबर आपको पता होना चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 2 होता है। तो जो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है फिर नंबर सीरीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना, अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो। अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा सम। अभी हम सम कैसे करेंगे? ये तो बेसिक चीज़ है नंबर सीरीज़ के बारे में, जो आपको बेसिक इतनी पता होनी चाहिए, तो हम नंबर सीरीज़ को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई फिगर आउट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं नंबर सीरीज़ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, आप ट्राई करो इसको वीडियो पॉज़ करके सॉल्व करने का। नहीं आता है तो फिर देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले सीरीज़ लिख लेते हैं 1, 2, 4, 7, 11, 16, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आएगा? देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कभी भी अगर नंबर सीरीज़ देखो ना, तो ट्राई टू फाइंड डिफरेंस। पहले डिफरेंस देखो, अप्रोच सबसे पहले डिफरेंस और डिफरेंस अप्रोच लगाने का, क्योंकि उससे मैक्सिमम सम क्या होता है सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का 5 का डिफरेंस है। तो क्या यहाँ पर 6 का डिफरेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 6 ऐड करके देखो कोई आंसर हमारा मिल रहा है क्या? ये भी 6 ऐड करना, 6 + 6 12 कैरी टू 22, क्या 22 हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस अप्रोच लगा के हमने एक पैटर्न देख लिया कि पहले में 1 और ऐड हो रहा है, फिर सेकंड में 2 ऐड हो रहा है, फिर थर्ड में 3 ऐड हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या बोला गया है, 15 है, 27 है, 12 है, फिर हमें यहाँ पर एक नंबर कौन-सा है वो फाइंड करना है, फिर 9 है, फिर 33 है। अभी एक चीज़ ध्यान रखो, ये हमारा सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो इसीलिए हम बहुत ही बेसिक सीरीज़ मैं दूँगा आपको ताकि आप इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाओ। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है 15, फिर क्या है 27, फिर है हमारा 12, फिर हमें यहाँ पर एक कोई नंबर आएगा जो यहाँ पर बॉक्स में फिल करना है, फिर क्या हमारा 9, फिर क्या हमारा 33। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नंबर क्या है, छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर है, फिर यहाँ पर क्या आएगा पता नहीं, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा। जब ये छोटा बड़ा नंबर कभी आए, तो इस सिचुएशन में क्या करना है हमें, हमेशा अल्टरनेट अप्रोच अपनाना है। क्या अल्टरनेट मतलब फर्स्ट का थर्ड से लिंक देखना है, फर्स्ट का थर्ड में लिंक देखें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। फिर थर्ड का फिफ्थ में देखो क्या हो रहा है, फिर से -3 हो रहा है। तो ऊपर तो ये समझ में आ रहा है कि -3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या नीचे +3 या -3 का पैटर्न फॉलो होगा? अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो समथिंग कुछ तो करेंगे तो यहाँ पर सब कोई नंबर आएगा। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, 33 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर ऊपर प्लस किया तो क्या नीचे, ऊपर माइनस किया तो नीचे का प्लस करके देखते हैं। यहाँ पर +3 करेंगे, तो हमें कौन-सा नंबर मिलेगा, 30 मिलेगा। यहाँ पर अगर +3 करेंगे तो क्या मिल रहा है, 33 मिल रहा है। तो इट मीन्स ऊपर क्या किया है, -3 किया है, नीचे क्या किया हमने, ऊपर -3 किया, नीचे हमने क्या किया, +3 किया। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 30, व्हिच इज़ एन ऑप्शन डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड 3 में क्या बोला गया है, एक सीरीज़ है हमारा 10, चलो इसको भी लिखते हैं पहले 10, फिर क्या हमारा 20, फिर है 23, फिर है 92, फिर क्या हमारा 97, तो फिर हमें यहाँ पर क्या आएगा? अभी अगर आप ये सीरीज़ ऑब्ज़र्व करोगे तो इसमें क्या है, एक नंबर सीधा डबल हो रहा है, फिर थोड़ा-सा नंबर इंक्रीज़ हुआ है, फिर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, फिर थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो रहा है। जब भी ऐसा केस आए तो हमेशा क्या करना है कि आपको इंटू करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। इंटू या फिर प्लस माइनस करना है। या तो मल्टीप्लाई होगा पहला, फिर दूसरे में प्लस माइनस हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप यहाँ पे इसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू विल गेट 20। 20 में अगर 3 ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट 3। अभी आप 3 को क्या हम 4 से ऐड कर सकते हैं क्या? चलो 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बिकॉज़ 2 3 हो गया तो यहाँ पर 4 आना चाहिए। 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, करेक्ट, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें फिर इसने क्या किया, 5 ऐड किया है। अभी 5 ऐड किया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटू 6 होना चाहिए। जब इंटू 6 करोगे तो 7 6 ज़ा 42, फिर 9 6 ज़ा 54 प्लस 4 59। तो इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, 50 82 आना चाहिए। 1 सेकंड, इसका आंसर करेक्ट, वहाँ पे 54 प्लस 4 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। तो दैट विल गिव यू 582, 582 एज़ योर आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या सीरीज़ दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है हमारे को, क्या दिया 19, फिर हमारे को है 38, फिर है हमारा 35, फिर है हमारा 140, फिर हमारा क्या है 135, फिर हमें यहाँ पर एक नंबर बताना है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, कब जभी भी अगर देखो मल्टी यहाँ पर क्या है, बहुत इंक्रीज़ सीधा डबल हो रहा है, यहाँ पे फिर थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है, फिर यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ ऐसा करेंगे। अगर यहाँ पर देखोगे तो 19 2 ज़ा कितना होता है 38, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। फिर अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या +4 हो रहा है, करेक्ट, 35 2 ज़ा 40, सॉरी 35 2 ज़ा 70, 70 2 ज़ा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, तो यहाँ -5 हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 6 होना चाहिए। तो जब भी हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 5 6 ज़ा 30, तेरे तेरे पंचे 65, तेरे 78 और ये 78 और 5 81, तो 5 810, इसका 810 इसका आंसर आएगा हमारा। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इंटू 2 -3 इंटू 4 -5 इंटू 6, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमारा जो सीरीज दिया हुआ है वो क्या है, 13, 14, 23, 48, 97, 178 और फिर यहाँ पर क्या आएगा। देखो, जैसे हमने प्रीवियसली किया था उसी तरह से इसका पैटर्न हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है पैटर्न कैसे हम आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले डिफरेंस लेना है। जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, 1 आ रहा है। इसका भी डिफरेंस लोगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, बिकॉज़ 24 होता तो 10 आ जाता था। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा, अगर सपोज़ यहाँ पर 50 होता तो क्या आ जाता था हमारा, 27 आ रहा था, बट 2 कम है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 25 आ गया। अगर यहाँ पर देखोगे तो कितना आ रहा है हमारा, 49 आ रहा है।
ठीक है? अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे कितना आ रहा है हमारा 81 आ रहा है। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं जो 1 होता है वो किसका होता है? 1 का स्क्वायर होता है। करेक्ट? 1 क्या होता है हमारा? 1 का स्क्वायर होता है। 1 सेकंड हाँ। ये क्या 1 का स्क्वायर है। फिर ये क्या हमारा 3 का स्क्वायर है। फिर क्या हमारा 5 का स्क्वायर है। फिर क्या हमारा 7 का स्क्वायर है। फिर 9 का स्क्वायर है। तो क्या यहाँ पर एक और दूसरा ऑड नंबर आ सकता है 11 का स्क्वायर करके देखते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 121 कितना होता है 121। जब हम इसमें क्या 121 ऐड करेंगे तो क्या हमें कुछ आंसर मिल रहा है जो यहाँ पे ऑप्शन दिया उसमें से। तो 8 + 1 9 2 + 7 + 2 9 1 + 1 2। तो 299 हमारा आंसर है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा जो ऑड नंबर होते हैं उसके स्क्वायर के पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? एक सीरीज है हमारा 78 है, फिर 112 दिया हुआ है, फिर 64 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो हमें बताना है, फिर क्या यहाँ पर 50, फिर क्या हमारा 140। अभी ध्यान से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा छोटा नंबर है, फिर यहाँ पर हमें पता नहीं, फिर छोटा नंबर है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है? मल्टीप्लीकेशन वगैरह का पैटर्न फॉलो हुआ रहेगा, या फिर मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन का पैटर्न फॉलो नहीं हुआ तो क्या करने का, हमेशा चेक करने का यहाँ पर ऑल्टरनेट सीरीज का। मतलब जो फर्स्ट नंबर है क्या उसका थर्ड नंबर के साथ कोई रिलेशन है, सेकंड का फोर्थ के साथ रिलेशन है, जो थर्ड नंबर है उसका फिफ्थ के साथ कोई रिलेशन है, और जो हमारा थर्ड है फोर्थ नंबर है उसका कोई सिक्स के साथ रिलेशन है कि नहीं। अगर आप यहाँ पर देखोगे व्हेन यू सबट्रैक्ट 64 कैसे आ गया यहाँ पर 78 में से जब हम माइनस करेंगे 14 तो ये आ जाएगा। फिर जब भी 64 में से माइनस करेंगे 14 तो क्या आएगा हमारा 50 आएगा। तो क्या यहाँ पर भी वही करने से आ रहा है कि यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है उसने क्या किया हो प्लस किया हो। चलो हम यहाँ पे प्लस करके देखते हैं हम पहुंच पाते क्या वहां पर। जब भी प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 4 + 2 6 1 + 1 2 यहाँ पर 126। ऑप्शन में 126 दिया हुआ है करेक्ट, यहाँ पे दिया, यहाँ और चेक कर लेते हैं इसको 14 ऐड करते हैं इसमें। जब यहाँ पर 14 ऐड करोगे तो 26 में 4 ऐड करोगे 30, फिर 30 में 10 ऐड करोगे तो 40। तो इसका आंसर ये हमारा करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया 28, फिर क्या है 40, फिर हमारा 25, फिर हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है जो हमें फिल करना है, फिर क्या हमारा 22 और ये क्या हमारा 46। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंक्रीज है, एक स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या ऑल्टरनेट सीरीज चला के देखते हैं। ऑल्टरनेट में क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है -3 हो रहा है। फिर अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमारा -3 हो रहा है। तो क्या ऊपर सेम चीज हो रहा है क्या यहाँ पर, समथिंग इन विल गिव यू समथिंग। फिर यहाँ पर क्या है 46। अगर देखो यहाँ पर 40 और 46 में 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा +3 हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 43। फिर अगर यहाँ पर ऊपर +3 करोगे तो क्या आएगा हमारा 46। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है -3 +3 ऑल्टरनेट में चल रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 43 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सीरीज हमारी दिया हुआ है 56। एक सेकेंड, चेंज चेंज करने दो कलर। हाँ, इसमें क्या दिया हमारे को 56, फिर क्या दिया हुआ है 68, फिर हमारा 92, फिर हमारा 128, फिर हमारा 176, फिर हमें एक नंबर यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अभी अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले डिफरेंस लेते हैं। क्या डिफरेंस, मैंने क्या बोला, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो डिफरेंस लेने का। यहाँ पे क्या हो रहा है 12 ऐड किया इसने। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें कितना ऐड हुआ है 68 माइनस करेंगे तो 4, 24 ऐड हुआ है। फिर इसको इसमें माइनस कर देते हैं, कितना ऐड हो रहा है यहाँ पर 36। फिर जब इसको आप ऐड माइनस करोगे तो आएगा 8 और 6 में से ऐड 2 48, 8 8 16 48 करेक्ट। तो अगर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है मल्टीपल ऑफ 12, इसमें क्या किया उसने ऐड किया है। 12 1 12, 24 36 48। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए। 12 5 60 ऐड कर देते हैं यहाँ पे। 6 + 0 विल गिव यू 6, 6 2 12 + 1 13। यहाँ पे 236 आ रहा है हमारा आंसर, व्हिच इज एन ऑप्शन ए। तो ये सीरीज में क्या हो रहा है हमारा मल्टीपल ऑफ 12 उसने ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या बोला है हमारे को 569 है, एक नंबर है, फिर हमारा 526 है, फिर क्या 483, फिर क्या हमारा 440, फिर है हमारा 4397 एंड फिर यहाँ पर एक नंबर है हमारा करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डिफरेंस लेके देखते हैं। जब भी आप ये दोनों को माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट 43 का डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा आपको। फिर अगर आप यहाँ पर भी देखोगे
तो माइनस करते हुए 526 526 में इसको माइनस करना है, करेक्ट। 526 342 करेक्ट। यहाँ पर भी क्या आ रहा है हमारा 43 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 43 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर 43 आ रहा है, क्या देखते हैं यहाँ पर। हाँ 43 यहाँ पर भी आ रहा है, बिकॉज 40 माइनस होगा तो 400 आएगा, यहाँ पे 3 कम है तो क्या 43, यहाँ पर भी 43 ही आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा हमारा 43 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है -43 का हमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जब भी आप इसमें से 43 माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट, माइनस करो 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 4। और ऑप्शन देखो तो सिर्फ एक ही नंबर है जिसके लास्ट में क्या 4 है, तो इसका आंसर हमारा डी आएगा। करेक्ट, क्या आएगा हमारा आंसर डी आएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या सीरीज दिया हुआ है हमारे को 4, फिर क्या 9, 17, 30, 50, 81, 125। फिर यहाँ पर हमारे को एक बॉक्स जो हमें फिल करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है। तो पहले डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर क्या डिफरेंस हो रहा है 5 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर देखोगे कितने का 8 का हो रहा है, करेक्ट। फिर अगर यहाँ पर देखो कितना हो रहा है 13 का हो रहा है डिफरेंस। फिर यहाँ पर कितना हो रहा है 20 का हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है 31 का हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना हो रहा है 44 का हो रहा है डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस हम डालेंगे। अभी देखो यहाँ पर कोई पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है, तो मैंने जो आपको सिखाया था डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अप्रोच, वो यहाँ पर यूज करना है। अभी यहाँ पर ये डिफरेंस लेके देखते हैं। जब यहाँ 5 में से इसको माइनस करो कितना आ रहा है हमारे 3 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का 9 का, यहाँ पर कितने का 11 का है। तो इसका मतलब उसने क्या किया नंबर ऑफ ऑड का डिफरेंस लिया है। क्या लिया हमारे को ऑड का डिफरेंस लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या 13 का डिफरेंस लेके देखते हैं कितना 13 का डिफरेंस। जब भी आप 13 लोगे तो कितना आएगा यहाँ पर ऐड करोगे तो 7 और ये कितना आएगा 5 57 कितना आएगा ऊपर यहाँ पर 57 विच विल। अब इसमें 57 ऐड करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 7 + 5 2, करेक्ट। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा ये रहा हूँ ये चेंजेस। अगर यहाँ पर आप डिफरेंस चेक करोगे, क्या यहाँ पर डिफरेंस चेक करोगे तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 11 का डिफरेंस आ रहा है। कितना 11 का, ना कि 9 का यहाँ पर, ठीक है। ये अच्छा देखो यहाँ पर अगर 9 होता तो क्या होता था ऑड नंबर, बट यहाँ पर भी क्या हो गया 11 आ गया। तो ये प्राइम नंबर का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, करेक्ट। यहाँ पर क्या है 11 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर क्या है 13 का डिफरेंस है। फिर 13 के बाद कौन सा हमारा प्राइम नंबर था 14 आता नहीं, 15 नहीं आता, 16 नहीं आता, क्या आता 17 आता। तो यहाँ पर 17 आना चाहिए, करेक्ट। तो फिर अभी ये दोनों को ऐड करो 7 + 4 विल गिव यू 11। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर 5 + 1 4 + 1 5 + 1 6। अब इसमें ऐड करते हैं 5 + 1 6, 6 + 2 8, यहाँ पे 186 आ रहा है हमारा विच इज इन ऑप्शन ए। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, जब भी आप डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अप्रोच हम यूज किए हैं तो जो हमें नीचे नंबर सीरीज मिला है क्या है प्राइम नंबर का सीरीज मिला है। जो प्राइम नंबर सीरीज को ऐड करके फिर जो नेक्स्ट नंबर आते हैं उसमें ऐड करके वो सीरीज बिल्ड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या सीरीज हमें दिया हुआ है 8 6, 8 दिया हुआ है। फिर क्या हमारा 16, फिर क्या हमारा 13, फिर हमारा 52, फिर हमारा 47। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज क्या आवेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे एक नंबर क्या हो रहा है सीधा डबल हो रहा है, फिर थोड़ा सा डिक्रीज है। फिर से यहाँ पर देखो तो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल ही है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज है। जब भी ऐसा सीरीज आएगा तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको मल्टीप्लाई प्लस या माइनस ये 3 चीज में से ही कोई करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई करते हो तो 8 2 कितना होता है हमारा 16। फिर यहाँ पर उसने क्या किया -3 किया है। 2 3 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो 13 4 कितना होता है 52। फिर यहाँ पर उसने क्या किया -5 किया है। तो क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 करने से हमें आंसर आ रहा है, तो चेक करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई बाय 6 करो तो 7 6 कितना होता है 42, कैरी 4, फिर 24 28 कितना 28। तो विच इज इन ये क्या ऑप्शन में है 282, करेक्ट। तो हमारा क्या ऑप्शन डी में ये आ रहा है। तो इसमें कौन सा सीरीज फॉलो हुआ है मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन विद कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सीरीज है इसमें क्या दिया है 14, फिर दूसरा सीरीज है 14, फिर 12 है, फिर 36, 32, फिर कितना है 160। फिर यहाँ पर हमारे को पूछा है क्या आएगा नेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है हमारा। यहाँ पर क्या डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है इंटू 3 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है -4 हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो सकता है इंटू 1 हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जब ये 4 हो गया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। क्या 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है क्या 5 2 10 5 3 15 + 1 16, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए
-6 आना चाहिए। जब आप -6 करोगे 160 में, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए 154, व्हिच इज़ इन ऑप्शन सी। तो देखो आज जो भी ज़्यादा से ज़्यादातर अगर आप सीरीज़ देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन प्लस या फिर माइनस, ये सीरीज आ रहा है। ये सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम यही सीरीज देते हैं, बिकॉज़ हमें पैटर्न समझ में नहीं आ रहा होता है ना, एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है, एक डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है? तो इसलिए मैं ये चीज़ें आज ज़्यादा करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या बोला है हमारे को? 45 दिया हमारे को, 45 है, फिर है 55, फिर है हमारा 72, फिर है हमारा 97, फिर हमारा 131, फिर हमें यहाँ पर पूछे यहाँ पर क्या आएगा? अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे, तो पहले में क्या हो रहा है यहाँ पर +10 हो रहा है। एक सेकंड पेन चेंज कर दो। पहले में क्या हो रहा है यहाँ पर +10 हो रहा है। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 17 इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो कितना और इंक्रीज़ हो रहा है हमारा? एक सेकंड, कितना इंक्रीज़ हो रहा है हमारा यहाँ पर? 25 इंक्रीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है हमारा? 34 इंक्रीज़ हो रहा है। कितना हो रहा है? 34 इंक्रीज़ हो रहा है। करेक्ट? 7 4 11 9 4 2। तो यहाँ पर क्या इंक्रीज़ होना चाहिए? कितना इंक्रीज़ होना चाहिए? देखो यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा, कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको क्या अप्रोच बताया था? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अप्रोच। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने का अप्रोच यहाँ पर आ रहा है हमारा? 7 का। कितना आ रहा है यहाँ पर? 10 प्लस 7 विल गिव यू 17, 7 आ रहा है। क्या यहाँ पर 9 आ रहा है क्या हमारा? या फिर यहाँ पर कुछ 8, 11 देखते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इसमें 8 ऐड करोगे, तो 8 टू ज़ा 6, 7 टू ज़ा 14, हाँ 8 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो मतलब कंसेक्यूटिव नंबर लिया है 7, 8, 9। यहाँ पर हम 10 लेके देखते हैं। अगर यहाँ पर 10 लेंगे, तो ये जो हमारा नंबर है, ये कितना आएगा हमारा? 44 आएगा। करेक्ट? अभी हम 44 इसमें ऐड करेंगे तो 1 5 प्लस 4 प्लस 1 विल गिव यू 5, 4 प्लस 3 विल गिव यू 7। तो यहाँ पर 175 हमारा आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन में भी दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर क्या हमने कौन सा अप्रोच यूज़ किया? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अप्रोच। इसमें पहले डिफरेंस निकालेंगे, फिर जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये सीरीज में क्या दिया गया है? 13 है एक नंबर, फिर जो नेक्स्ट नंबर क्या है? 78 है, फिर हमारा 83 है, फिर हमारा 332 है, फिर हमारा 335 है। अभी ये पैटर्न तो आप इज़िली कर लोगे, ये जो नंबर दिख रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा नंबर है, फिर थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है, फिर से बड़ा नंबर है, फिर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। तो मैंने आपको कौन-सा पैटर्न बोला था? मल्टीप्लाई तो हो रहा है, इसके साथ प्लस या माइनस ये दोनों में से कोई एक फॉलो होगा, करेक्ट? तो देखते हैं यहाँ पर 13 4 जा कितना होता है? 78। फिर अगर यहाँ पर देखोगे तो 2 ऐड करेंगे तो 80, फिर 3 ऐड करेंगे तो 5, मतलब फिर +5 हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 4 5 हुआ तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 6 करके देखते हैं। 6 3 ज़ा 18, करेक्ट? 6 3 ज़ा कितना होता है यहाँ पर? 18। ओह! 1 सेकंड वेट, यहाँ पर 13 4 ज़ा 52 होता है, 13 6 ज़ा होता है यहाँ पर क्या? 6 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर 6 5 आया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पर? 4 आना चाहिए। यहाँ पर 4 आ गया, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आना चाहिए था? +3 आना चाहिए था, जो कि +3 करने पे आ रहा है, हाँ 35 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? इंटू 2 आएगा। यहाँ पर डिक्रीजिंग कंसेक्यूटिव नंबर लिया है, 6 5 4 3 2। तो अगर यहाँ पे इसका 2 डबल करेंगे तो कितना आएगा? 35 2 ज़ा 70, 3 2 ज़ा 6, व्हिच विल इक्वल टू 670। तो 670 किसमें? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 में क्या बोला है? 23 एक सीरीज़ है हमारा, 23, 28, 280, 295 और फिर क्या हमारा 5900। इसमें भी देखो हमने 23 से स्टार्ट करके कहाँ पे चले गए? 5900 पे। तो यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लिकेशन तो यूज़ हुआ है, बट क्या मल्टीप्लिकेशन एडिशन साथ में यूज़ हुआ है, वो चेक कर लेते हैं। अभी अगर यहाँ पर आप देखोगे कितने का इंक्रीज़ हो रहा है? +5 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आप देखोगे इंटू 10 करने पे ये आ रहा है। फिर अगर यहाँ पर आप 15 ऐड करोगे तो व्हाट यू गेट? 295। तो क्या यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। जी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, फिर 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, कैरी 1 2 ज़ा 5, हाँ 5 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ रहा है हमारा? 5900। तो अगर देखो यहाँ पर क्या था? पहले प्लस किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर प्लस किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया। मतलब 5 के टेबल से प्लस और मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्लस होना चाहिए 25। जब हम इसमें प्लस 25 करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर? 5925 हमारा आंसर आएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 में हमें क्या सीरीज दिया हुआ है? 17, 20,
60, फिर क्या हमारा 64, फिर है 256, फिर है हमारा 261, फिर क्या है 1305, फिर हमें यहाँ पर नंबर बताना है। जो हमारा 16 का सीरीज है वो क्या है 17, 20, 60, 64, फिर 256। तो मतलब क्या है यहाँ पर देखो स्लोली इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ पर जंप ले लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन तो यूज हुआ है, बट क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है कि नहीं वो चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे पहले सीरीज में, तो पहले सीरीज में क्या हुआ, यहाँ पर +3 हुआ है, फिर इसने मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है 60 प्लस 4, 64 इंटू 4 किया है, प्लस सॉरी प्लस 4 किया, यहाँ पर क्या किया इसने, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या किया उसने +4 किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ है क्या, अगर चेक करते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 डाल के, 4 4 जा 16, 4 से 24 प्लस 1 25, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या किया उसने +5 किया है, तो यहाँ पर उसने मल्टीप्लाई बाय 5 किया होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर 6 करके देखते हैं, 6 कर ऐड करोगे 5 में 6 तो 11 हो जाएगा, फिर 13 एज इट इज आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर में कोई दिया है क्या, 31311, व्हिच इज इन ऑप्शन डी। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन यूज हुआ है, बट सेम नंबर के साथ, ठीक है। या तो यहाँ पर फिर 4 से किया है, फिर 5 से किया है, फिर यहाँ पर उसने 6 ऐड कर दिया। अगर हमारे को इसका नेक्स्ट पूछा जाता तो हमें क्या करना पड़ता था, इंटू 6 करना पड़ता था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, 12, फिर हमारा क्या है 37, फिर है 114, फिर क्या है 347, फिर हमारा 1048, फिर यहाँ पर कोई एक नंबर पूछा है। अभी देखो ये सीरीज में क्या हो रहा है, हमने 12 से स्टार्ट किया था, हमने कहाँ पे पहुंच गए थे, 4 डिजिट पे पहुंच गए, डबल डिजिट से स्टार्ट करके 4 डिजिट पे पहुंच गए। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या यूज हुआ, मल्टीप्लीकेशन। जब भी आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, छोटे नंबर से बड़े नंबर पे पहुंच जाओ तो हमेशा उसमें क्या सीरीज फॉलो होगा, मल्टीप्लीकेशन का फॉलो होगा। तभी कैसे मल्टीप्लीकेशन का फॉलो होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले डिफरेंस लेके देखते हैं। तो अगर डिफरेंस आप लोगे तो क्या आ रहा है यहाँ पर, डिफरेंस से तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज़ फिर यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा, फिर यहाँ पर ज़्यादा, फिर यहाँ पर ज़्यादा। तो क्या कुछ स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है? अगर वो भी देखोगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, वो किसका डिफरेंस आ रहा है? 13 का डिफरेंस आ रहा है। कितना? 13 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर भी कुछ हमें ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है डिफरेंस लेने से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंटू अगर 3 करोगे, तो क्या है 36, उसमें +1 करते थे। तो क्या नेक्स्ट सीरीज़ में ये चीज़ सेम फॉलो हो रहा है? अब अगर यहाँ पर देखते हैं इंटू 3 करके, इंटू 3 करते हैं यहाँ पर, ठीक है? इंटू 3 करोगे कितना आएगा? 7 3 ज़ा 21 कैरी 2, करेक्ट? फिर 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। तो यहाँ पे इसमें 3 ऐड करते हैं। अच्छा, तो 3 इंटू 3 किया यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी इंटू 3 करके देखते हैं, फिर इसमें क्या ऐड किया? कहीं 5 वगैरह तो ऐड नहीं कर दिया? ऑड नंबर वगैरह? देखते हैं। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 14 3 ज़ा कितना होता है? 42 होता है, फिर 3 यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना है 343 आ रहा है। क्या इसमें 3 ऐड किया, अच्छा 5 ऐड किया है, कितना आ रहा है हमारा 345 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो सीरीज़ हमें फाइंड आउट किया है हमने, वो क्या है इंटू 3, क्या किया हमने इंटू 3, और फिर उसमें एक ऑड नंबर ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पर इंटू 3 किया है, फिर यहाँ पर क्या ऐड हुआ होगा 7, फिर उसी तरह से यहाँ पर इंटू 3 ऐड कर देते हैं, इंटू 3, फिर इंटू 3 में हम 9 ऐड करके देखते हैं। जब इंटू 3 करोगे तो 8 3 ज़ा 24, कैरी 2, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, इसमें 9 ऐड करके देखते हैं। जब आप 9 ऐड करो तो 9 प्लस 3 कितना होता है? 9 प्लस 4 13, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर कोई सीरीज़ है 5 3153, 3153 कहाँ पर है हमारा? क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर बी में है हमारा, 3153। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है हमारे को, एक सीरीज है हमारा 7, फिर है 8, फिर है 12, 39, फिर हमारा 55, 180, फिर हमारा 216, फिर हमें यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आ सकता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है हमारा, 1 से इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। फिर यहाँ पे कितने से इंक्रीज हो रहा है, 4 से इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ से देखोगे, इसको माइनस करने पे, तो 12 माइनस करिए तो 7, तो 27 से इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो कितने से इंक्रीज हो रहा है हमारा, कुछ आइडिया आ रहा है? यहाँ पर 9 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 5 4, करेक्ट। यहाँ पे यहाँ से 4, 39 माइनस कर दे यहाँ पर तो क्या आएगा 5 और 5 6, फिर यहाँ पर कैरी दिया तो यहाँ पे 1 16, करेक्ट। फिर यहाँ पर देखते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा
माइनस कर दे यहाँ पर 55 को माइनस करके देखते हैं यहाँ पर। जब 55 को माइनस करोगे यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 करेक्ट? 125 आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका 20, 10, 30, 36 कितना 36 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए अभी देखो। अगर आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो तो ये किसका है? 1 क्या है? अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 किसका हो गया तो ये स्क्वायर भी हो सकता है या क्यूब भी हो सकता है। तो वो कैसे पता लगाएँगे? ये क्या दिया हमारे को 2 का स्क्वायर दिया है 4, यहाँ पर क्या दिया 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है 6 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका और ये क्या हमारा क्यूब है 3 का क्यूब है। क्या ये हमारा 3 का क्यूब है? इसका मतलब यही 1 का क्यूब होना चाहिए। तो मतलब इसमें क्या से पैटर्न फॉलो है 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर मतलब अल्टरनेट नंबर का क्यूब एंड स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर और ये 5 किसका 5 का क्यूब क्या होता है हमारा 125 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा हमारा 7 का क्यूब आना चाहिए। क्या 7 का क्यूब? 7 का क्यूब कितना होता है 343 कितना होता है 343 आपको क्यूब पता होना चाहिए। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आपको क्यूब पता होगा तो आप इज़िली नंबर सीरीज़ आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो वो दिया हमारा क्यूब यूज़ हो रहा है यहाँ पर। अभी ऐड करोगे कितना आएगा 9 आएगा यहाँ पर 5 + 1 4 + 1 5 यहाँ पर 5 तो यहाँ पर क्या आंसर हमारा 5, 5, 9 व्हिच इज़ इन ऑप्शन बी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर हमने 18 तक किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब सेशन 2 करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग नंबर सीरीज़ के पैटर्न मैं सिखाऊँगा जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अभी यहाँ पर क्या था जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे मैंने एक ही पैटर्न पे करा ताकि आप फ़ैमिलियर हो पाओ और आपका ब्रेन चलने लगे। अच्छा इस तरह से हम पैटर्न को डिकोड करते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नंबर टेबल आना चाहिए 1 से 30 तक, स्क्वायर पता होने चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, तो ईज़िली हम ये चीज़ को कर पाते हैं।